गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे पेशेंट्स का रहता है कि हमको डॉक्टर ने प्राइमरी एमेनोरिया बताया है। प्राइमरी और एमिनोरिया वर्ड यूज़ करते हैं। यस, प्राइमरी एमेनोरिया यूज़ करते हैं। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया है कि यूट्रस का साइज छोटा है, यूट्रस डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनको कभी पीरियड आया ही नहीं। तो इसका क्या इलाज है? ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट आना चाहे तो उसे आप क्या इलाज प्रेफर करते हैं, और क्या इन्हें भविष्य में बच्चा हो सकता है? कुछ ऐसे फ़ोन भी आते होंगे जिनमें ऐसा बोलते हैं कि उनको दवाई दो तो ही आता है। यस, दवाई देने से ही पीरियड आता है। क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछने वाले ये ज़रूर बोलते होंगे कि मुझे कभी पीरियड आया ही नहीं, या फिर आया था तो बंद हो गया, या फिर आता है तो दवाई लेके ही आता है, ऐसे ही है। यस। तो आप यदि मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने एक 3 सेगमेंट किए थे कि 18 साल की उम्र हो गई, पीरियड नहीं आया, कभी नहीं आया, दवाई से आता है, आएगा कि नहीं, और यदि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, मैं ठीक हो सकती हूँ कि नहीं, मुझे बच्चा हो सकता है कि नहीं, क्या मैं मैरिज के बाद मुझे सब ठीक हो जाएगा, क्या मुझे अपना बच्चा कभी हो सकता है। ये तमाम क्वेश्चंस जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे जो प्राइमरी एमिनोरिया लेके आते हैं या जो सेकेंडरी एमिनोरिया लेके आते हैं, उनको ये बहुत परेशान करता है। खासकर जो एडोलेसेंट्स लड़कियां जो प्री मैरिज, जिनकी मैरिज होगी, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके पीरियड बंद हो गए शादी के बाद में, वो भी आते हैं जो दवाई लेने के बाद ही पीरियड आता है। उनको भी बोलते हैं कि आपके बच्चेदानी छोटी होगी। तो ये जो प्राइमरी एमिनोरिया और बच्चेदानी छोटी हो जाने का जो साइंस है, ये थोड़ा सा कारण समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ और वो कारण बनाने लायक है कि नहीं, ठीक होने लायक है कि नहीं। थोड़ा सा मैं ये डिटेल बता दूं कि नॉर्मली एक बच्चेदानी होती है महिलाओं को, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ओवरी में जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं, ओवरी के हार्मोन के चेंजेस कहाँ से गवर्न होते हैं? ब्रेन से। इसमें से जो हार्मोन निकलता है ये ब्लड के थ्रू जाके बच्चेदानी में काम करता है। ये डायरेक्ट नहीं जाता, ब्लड के थ्रू जाता है। फिर इसकी लाइनिंग बनती है। यदि प्रेगनेंसी होती है तो ये लाइनिंग 9 महीने नहीं झड़ती और सीधा बच्चा होता है 9 महीने तक। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग हर 28 दिन एवरेज +- 7 में ये बाहर आती है। इसको पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब पीरियड को रेगुलर होने के लिए ब्रेन की एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओवरी की एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, पॉज करो। इसका मतलब यदि ब्रेन की एक्टिविटी प्रॉब्लम है या फिर ओवरी की एक्टिविटी प्रॉब्लम है तो भी ये काम नहीं करेगी। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चेदानी का जो डेवलपमेंट होता है ये 2 भागों से मिल के बनता है। ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो एक ऐसा बच्चेदानी का निर्माण होता है। ये जो निर्माण है डेवलपमेंट का, यदि ये नहीं हुआ तो ये बच्चेदानी तो यहाँ बनी नहीं। भले ही ओवरी भी अच्छी काम कर रही हो, ब्रेन भी अच्छा काम कर रहा हो, पर जो टारगेट ऑर्गन जहाँ ये काम करना चाहिए वो नहीं बनी। अब ये क्यों नहीं बनी, इसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये एक जन्मजात प्रॉब्लम होता है। इसको मुलेरियन एजेनेसिस बोलते हैं। मुलेरियन एजेनेसिस मेयर रॉकेटांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम भी बोलते हैं, MRKH सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें यदि आप कैरियोटाइप कराएंगे तो ये 46XX निकलेगा, मतलब ये ट्रू फीमेल निकलेगी। बट इसका ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ तो ओवरी सही डेवलप हुई, ओवरी की एक्टिविटी भी सही है, बट ये जाके यहाँ काम नहीं कर पा रही क्योंकि टारगेट ऑर्गन ही नहीं है। तो ये एक है जहाँ पर बच्चेदानी बनी ही नहीं। उसको कई बार अल्ट्रासाउंड में हम रूडिमेंट्री या बहुत ही छोटी बच्चेदानी बोलते हैं, ये कभी नहीं बन सकती, ये ठीक नहीं होती। पर चूंकि इसमें अंडाशय है तो इसके अंडे से अंडा निकाल के, यदि ये मैरिज होती है इसकी, तो इसके हस्बैंड का स्पर्म लेके
दोनों को भ्रूण बना के हम एक सरोगेट में इसका बच्चा कर सकते हैं। आजकल यूट्राइन ट्रांसप्लांट पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो ये सरोगेसी से बच्चा कर सकती है। इस पेशेंट को कभी भी पीरियड नहीं आया था और कभी भी पीरियड नहीं आएगा, कुछ भी दवाई दे दें। दूसरी बात, यदि ये बच्चेदानी बनी है तो जो लाइन यहाँ से निकलती है, यदि वो जगह ही डैमेज हो गई किसी इन्फेक्शन से, तो भी बच्चेदानी तो है, बट बच्चेदानी की जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई, तो इसके कारण भी इसमें पीरियड नहीं आएगा। इसमें भी आपका अंडाशय काम करता है, ब्रेन काम करता है। ऐसे केसेस को एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, बट हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। ये इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें किसी भी दवाई से यूजुअली ऐसे पेशेंट को पहले पीरियड आता था, उसके बाद अचानक या फिर धीरे धीरे पीरियड आना बंद हो गया। ऐसे केसेस में जब पीरियड नहीं आता है तो इन केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी करके ये जगह बनाने की कोशिश करते हैं। यदि बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये भी सरोगेट लेना पड़ता है। ये एक ग्रुप हुआ जिसमें कि 46XX वाले फीमेल हैं। ये दोनों मतलब ये जेनेटिकली फीमेल हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कि इस ओवरी के कारण जो पीरियड आता है ये ओवरी फॉल्ट में आ जाए, मतलब अंडाशय फॉल्ट में आ जाए। अंडाशय कब फॉल्ट में आता है? जब ये इसका डेवलपमेंट होता है बच्ची का माँ के पेट में, तब यदि उसको प्रॉपर जेनेटिक सपोर्ट नहीं मिला, खासकर 45X0 में, ये टर्नर सिंड्रोम में होता है, तो ये ओवरी खराब हो गई। जब ओवरी खराब हो गई तो बच्चेदानी तो ठीक है। ऐसे केसेस में यदि हम 21 दिन का टैबलेट देंगे तो इसको पीरियड आएगा। अब चूंकि इसका ओवरी खराब है तो इसके बीज नहीं है, मतलब अंडे नहीं है, तो ऐसे पेशेंट का चूंकि बच्चेदानी ठीक है तो ये एक डोनेशन से प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो ओवरी का जो फॉल्ट है, इस ओवरी के फॉल्ट में शुरुआत में एकदम से कई बार फॉल्ट रहता है पर दिखता नहीं है, पीरियड रेगुलर आता रहता है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है इसका भंडार, तब भी पीरियड नहीं आता है। चूँकि इसमें से हार्मोन नहीं बन रहा तो बच्चेदानी जो कि नॉर्मली डेवलप होती है इसके हार्मोन के कारण, इसका चूँकि सपोर्ट नहीं मिलता तो ये बच्चेदानी छोटी हो जाती है। तब हम इसको बोलते हैं ये बच्चेदानी छोटी है, पर ये रूडिमेंट्री नहीं है। इसमें हम दवाई देंगे बाज़ार से जो कि ओवरी बनाती है तो ये नॉर्मल बन जाएगी। इस केस में हम एक डोनेशन लेके इसको प्रेग्नेंट कर सकते, ये प्रेग्नेंट हो सकती है और डिलीवर कर सकती है। ऐसे केसेस भी कई बार पीरियड शुरू में आता है या फिर पीरियड कभी आया ही नहीं, वैसे केसेस ये होते हैं। एक और केस ऐसा भी होता है जिसमें कि पता चला कि वेट एकदम, पेशेंट का वेट बहुत ही कम है, मतलब उसका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही कम है, 14-15 पे आ गया, मतलब बॉडी में फैट की कंटेंट कम है, अंडर वेट है, ग्रॉस अंडर वेट है। तो उसमें ये होता है कि ये जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है जिससे कि ये ओवरी को चलाए, अंडाशय को चलाए और अंडाशय इंटर्न बच्चेदानी को चलाए, तो ये अंडाशय को चलाने वाला हार्मोन ही नहीं निकलता। ऐसे केसेस में यदि इसका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाया जाए, ये कब होता है? या तो बहुत वेट कम हो जाए या फिर कोई महिला एथलीट हो या भयंकर स्ट्रेस में हो। खासकर मैरिज के बाद यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर रहता है तो भी पीरियड बिगड़ जाता है। ऐसे केसेस वेट बढ़ने से आप उसका एक्सट्रीम एक्सरसाइज कम कर दो, स्ट्रेस कम कर दो तो ये ठीक भी हो जाते हैं। इनमें भी पीरियड कई बार शुरू ही नहीं होता है, पीरियड कभी नहीं आया, बट इनकी ओवरी भी अच्छी है, बच्चेदानी भी ठीक है, केवल ब्रेन से जो सिग्नल आने वाले वो नहीं हो पा रहा। तो ये जो प्राइमरी एमिनोरिया कि शुरू में पीरियड आज तक आया ही नहीं,
मुख्य मुद्दा इतना पढ़ाने का कि क्या कारण है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अंदाज से ट्रीटमेंट देते रहने, बाज़ार से दवाई खा के आप पीरियड ला सकते हो, बट आपको वो आंसर नहीं मिलेगा कि आपको ये क्यों हुआ और ये ठीक हो सकता है कि नहीं, और आपकी मैरिज होने पे आपको बच्चा हो सकता है कि नहीं, यदि बच्चा मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम हुआ तो बच्चा कैसे हो सकता है। आशा है देवेंद्र जी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे जो पूछे जाते हैं उसका सवालों का जवाब मिल गया होगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच इतनी डिटेल में आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। और यदि आपको और डिटेल पूछना है तो आप अपने रिपोर्ट्स देवेंद्र जी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको एज ए टेली कंसल्टेशन आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब प्राइमरी अमीन एरिया को एक ही ट्रीटमेंट दे दिया जाए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।